अभी हाल ही में इज़राइल में फ्लोरोना डिजीज़ का फर्स्ट केस पाया गया है। इज़राइल के रैबिन मेडिकल सेंटर में एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को जन्म देने गई थी, उसी में ये डिज़ीज़ पाई गई है। तो क्या फ्लोरोना एक दूसरा वेरिएंट है कोरोना का? जी नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन यानी डबल इन्फेक्शन है जिसमें कोरोना के साथ-साथ में इन्फ्लुएंज़ा, जिसको सादा भाषा में हम फ्लू कहते हैं, वो साथ में होता है। फ्लोरोना डिज़ीज़ पे और भी रिसर्च अभी हो रहा है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी बाहर आई है, उसके मुताबिक जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जिनमें इम्यूनिटी कम होती है और जिन्होंने वैक्सीनेशन का एक भी खुराक नहीं लिया होता, उसमें ये डिज़ीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है। फ्लोरोना डिज़ीज़ स्प्रेड कैसे होता है? तो दोनों ही वायरस, कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस एक ही तरह से फैलते हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आने से, उसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर खाँसता है या छींकता है तो उसके मुँह से और इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एरोज़ोल्स भी बोलते हैं, वो जाके कोई सरफेस पे लैंड हो जाते हैं। तो उस सरफेस के क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आने से या फिर उसको डायरेक्टली इन्हेल करने से ये इन्फेक्शन हमको हो सकता है। सिम्पटम्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि सब बुखार आना, सर्दी होना, ज़ुकाम होना, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ़ होना, सिर दर्द होना। दोनों ही वायरस हम अपनी बॉडी को एक साथ अटैक करते हैं, तो इसमें इम्यून सिस्टम को भारी नुकसान होता है। उसके अलावा पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि निमोनिया डेवलप हो जाता है। उसके अलावा ARDS, जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसके अलावा ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। नाउ डायग्नोसिस की जब हम बात करते हैं, तो डायग्नोसिस यूजुअली दोनों के लिए 2 अलग-अलग RT-PCR टेस्ट होते हैं जो लैब में करवाने पड़ते हैं। हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट होना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम बच सकते हैं। तो दोनों कोविड की वैक्सीनेशन और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन दोनों अलग-अलग होते हैं, तो वो दोनों लेना इज़ बेटर ऑप्शन। उसके अलावा देखा जाए तो मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो क्राउडेड प्लेसेस है उसको अवॉइड करना, और सोशल आइसोलेशन मेंटेन करना।